आदरणीय मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीरो टू इन्फिनिटी द जर्नी विद द प्रफुल्ल डाबी। दिस इज अवर लीगल डिस्क्लेमर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्यार, आपके अफेक्शन और आपके सजेशंस के लिए। होप यू हैव रीड द लीगल डिस्क्लेमर एंड एंजॉय द एपिसोड नंबर 1, 2, 3, 4 of the Corona series, and also working on its logical techniques for your own benefits. This is our present condition of the India. 8.5 lakh persons are affected एंड लगभग 27,000 लोग जो हैं पर डे के हिसाब से हमारे पास में नए जुड़ रहे हैं। नो डाउट काफ़ी लोग ठीक भी हो रहे हैं, परंतु फिर भी अभी तक हम संकट से या भयावह परिस्थिति से बाहर नहीं आए हैं। प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड इज लगभग 1.23 करोड़ लोग इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं और 5.56 लाख इसके अंदर डेथ हो चुकी है। इसका मतलब अभी तक भी सिचुएशन इज नॉट अंडर कंट्रोल, इट इज़ नॉट आउट, इट इज जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल। अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर देखें तो एपिसोड नंबर 1, 2, 3, 4 के अंदर हमने लगभग 7 नंबर ऑफ द टेक्निक्स के ऊपर चर्चा की थी। टेक्निक 1 वॉज द उज्जय प्राणायाम, यूज ऑफ द अवेलेबल एनर्जी। टेक्निक 2 वॉज द जनरेशन ऑफ द एनर्जी। टेक्निक 3 वॉज स्टेबिलाइजेशन एंड द डाइजेशन ऑफ द एनर्जी इन द ब्रीदिंग सिस्टम टू फाइट द कोरोना। टेक्निक 4 यूज ऑफ द आयुर्वेदा। टेक्निक 5 कंसंट्रेट ऑन द ब्रीदिंग सर्किट ऑनली। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि हमारे पास में जो एनर्जी या जो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। दैट्स वाई हम हर जगह के ऊपर उसको खर्च नहीं कर पाएंगे। बहुत ही लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज है, तो उसको हम अच्छी तरीके से सूझबूझ के साथ में, समझदारी के साथ में हम उसे काम में लेंगे। अभी हमने सब टेक्निक नंबर 6 और 7 नंबर की भी हमने बात किया था कि ये सब टेक्निक है कि यदि आप काम में लेते हो दैट इज़ वेल एंड गुड, यदि आप काम में नहीं लेते हो तो भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेते हो तो थोड़ा सोने पे सुहागा रहेगा, कुछ अच्छा रहेगा हमारे लिए। और अभी तक भी कोरोना से फाइट करने के लिए माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप। अगर हम उन सारी 7 जो टेक्निक्स है उनके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो नटशेल वी कैन से द KGB, ये रशिया की मिलिट्री रशिया की जो स्पाईवेयर है, उसका नाम भी KGB है। और अगर हम इसको मोटा मोटी या आराम से अगर हम बात करें तो कर्म का मतलब ये होता है कि थिंग्स विच कैन बी डन। जैसे कि ये टेक्निक नंबर 1, 2, 3, 6 एंड 7, उनको हम कहेंगे कर्म, यानी कुछ करने के लिए वहाँ पर है। ठीक है। ज्ञान, या ज्ञान का मतलब थिंग्स विच कैन बी फील्ड, उसके अंदर आपको कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ फील करने का है। ठीक है। सोचने का काम बॉडी के लिए होता है, शरीर का काम करने का होता है, और फील का मतलब इट इज जस्ट द फीलिंग, आपको हार्ट के द्वारा इसको फीलिंग करना होता है। और अभी जो हम 8th टेक्निक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं दैट इज द भक्ति या समर्पण, डिवोशन या सरेंडर। आइए देखते हैं इसके बारे में। जैसा कि मैंने पहले आपसे वादा किया था कि द टेक्निक 8 विल बी द किंग ऑफ ऑल टेक्निक्स। ठीक है। द टेक्निक 8 इज द भक्ति या समर्पण हमें करना है। हमारा जो भी गुरु है, देवता है, भगवान है, परमात्मा है, उनके सामने हमें समर्पण करने का है। भक्ति जो है वो सबसे बड़ा है, न ज्ञान इससे बड़ा है, न कर्म इससे बड़ा है। दिस विल वर्क विद ऑल द वर्ल्ड रिलीजन्स। आप किसी भी विश्व के धर्म के क्यों ना हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैविश, पारसी, बुद्धिज्म, यू नेम द रिलीजन एंड इट विल वर्क। ओके। क्योंकि कोई न कोई भी ऐसा धर्म हो ही नहीं सकता जिसके अंदर कि आप झुकते नहीं हो। यदि मिस्र की सभ्यता है वो सूर्य भगवान के सामने झुकेगी, मायन सभ्यता है किसी और के सामने झुकेगी, यदि वो क्रिश्चियनिटी की है तो वो ईसा मसीह के सामने झुकेगी, परंतु कहीं ना कहीं वो झुकता जरूर है। मोर योर डिवोशन और द समर्पण इज मोर विल विद द वाइब्रेशन एनर्जी और द बियॉन्ड एनर्जी। यहाँ हम पहली बार ये चर्चा करने जा रहे हैं कुछ बियॉन्ड एनर्जी, परंतु ये हम जो पोर्शन है वो थोड़ा आफ्टर, यानी जो एप्लीकेशन पोर्शन के बाद में हम इसे काम में लेंगे। बियॉन्ड एनर्जी की हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, वी विल जस्ट टॉक अबाउट द एनर्जी ओनली। शक्ति के बारे में ही बात करेंगे, शिव के बारे में हम बात नहीं करेंगे। द इफेक्ट विल बी हैपन इफ यू बिलीव इट। क्लियरली आप देखिए मैंने दो चीज इसमें लिखा है, डू डू इट कट किया हुआ है, थिंक इट कट किया हुआ है, और फील इट कट किया हुआ है। अगर आपको भक्ति के अंदर विश्वास नहीं है, आपका कोई मूल्य नहीं है, काइंडली गो फॉर द 1 to 7 टेक्निक ओनली। एक से जो 7 टेक्निक है उसी के ऊपर आप बात कीजिए। यदि आपके अंदर बिलीव किसी के अंदर नहीं है तो हो सकता है आपका अल्लाह के बारे में अगर आपका बिलीव होता है, आप वहाँ पर झुकिए, वहाँ समर्पित होइए। यदि आपका भगवान कृष्ण के बारे में यदि है, वहाँ आप बिलीव कर सकते हैं। यदि आपका साईं बाबा के अंदर बिलीव है, आप वहाँ पर बिलीव कर सकते हैं। कहीं पे भी हो काइंडली झुकिए।
गुरु, देवता, भगवान, परमात्मा, लॉर्ड, प्रकृति, पुरुष, जहां आप चाहते हैं वहां झुकिए, परंतु नॉट फॉर द राजसत्ता। ऐसा नहीं है कि आप सरकारों के सामने झुक जाएंगे या किसी बड़े बिजनेसमैन के सामने झुक जाएंगे। और ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसके अंदर की चमत्कार की बात नहीं की गई है। लगभग अनंत गाथाएं हर धर्म के अंदर। मीराबाई है जिन्होंने विष का प्याला पिया था, राणा ने भेजा विष का प्याला, मीरा ने पाया अमृत का प्याला, हंसते हंसते पी गई मीरा, भक्तों में सिरमौर है मीरा। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, फिर भी अगर मीरा उसको पी जाती है और यदि उसके अंदर भक्ति है, यदि उसके अंदर कृष्ण भगवान है, तो बिलीव मी, विश्वास मी, वो बच जाएगी। यदि कोरोना से आप फाइट करते हैं, यदि आप माला फेर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने भगवान के प्रति सरेंडर कर रहे हैं, तो बिलीव मी, इसका फायदा जरूर होगा, जरूर होगा और जरूर होगा। एनी रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड विल बी देयर आर मैनी रिलीजन्स बट वन स्पिरिचुअलिटी। ये हम इस कॉन्सेप्ट की चर्चा अपने सैकड़ों और हजारों जो भविष्य के एपिसोड्स हैं उसके अंदर हम बात करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देर आर मैनी ऑफ द रिलीजन्स बट देर इज वन स्पिरिचुअलिटी ओनली, एंड हु ट्रीट्स विद द एनिमल्स इन द नेचर, ओनली द ह्यूमंस हैव द हॉस्पिटल। यदि हम देखते हैं कि कुत्ते, बिल्ली, बंदर, क्या वो बीमार नहीं होते? क्या वो भी बीमार होते हैं, और जब तक ज़्यादा भयानक बीमारी ना हो वो ठीक भी होते हैं, क्योंकि एक प्रकृति है, एक पुरुष है, ये एक भगवान है जो कि उनका ध्यान रखते हैं। तुम रक्षक काहे को डरना, ये हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। के और जी नीड द ह्यूमन बॉडी, हेंस यूनिवर्सल। यानी कर्म और ज्ञान जो है उसके लिए ह्यूमन बॉडी का आवश्यकता होता है। कुछ भी अगर आप काम करते हैं आपको बॉडी का आवश्यकता पड़ेगा, परंतु भक्ति के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। आप शरीर है आपके पास में या आपके पास शरीर नहीं है, देयर इज नो बाउंड्री एट ऑल, क्योंकि भक्ति एक कॉस्मिक फीचर है। और जैसा कि मैंने आप कहा था, परम ब्रह्म का ध्यान करें, भगवान शिव का ध्यान करें, भगवान राम का ध्यान रखें, लॉर्ड बुद्ध को माने, भगवान विष्णु का प्रति समर्पित हों, कृष्ण भगवान को यदि आप मानते हैं, अल्लाह को यदि आप मानते हैं, मोजेस को मानते हैं, यदि किसी गुरु सत्ता को यानी श्री श्री रविशंकर जी को, ओशो गुरु को मानते हैं, नानक देव गुरुदेव को मानते हैं, साईं बाबा को मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, भगवान विष्णु को जानते हैं, 33 करोड़ देवता है आपके पास में, कहीं ना कहीं आपका एक समर्पण होना चाहिए। और ऐसा हो ही नहीं सकता, दुनिया के अंदर 7 अरब लोग हैं, हार्डली 1 to 2% ऑफ द पर्सन आर इथिक्स। और जो इथिकल पर्सन होते हैं, सॉरी एथिस्ट पर्सन होते हैं यानी नास्तिक, वो कुछ ही सिद्धांतों के बारे में झुकते हैं। उनके लिए बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लीगल डिस्क्लेमर के हिसाब से यदि आप नहीं देखना चाहते हैं इस वीडियो को, आप अभी ख़त्म कर सकते हैं, ये आपकी पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। परंतु हम बात कर रहे हैं विश्व के सारे धर्मों के अंदर, और लगभग 99% लोग इस दुनिया के अंदर किसी न किसी धर्म को, किसी न किसी गुरु के प्रति समर्पित हैं। एंड यदि हम, ये चूंकि भारत का एपिसोड है, यदि हम ब्यूटी ऑफ द इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ प्योरेस्ट प्योर वाइब्रेशंस आपको मिलेंगे। यहाँ की धरती बहुत ही प्राण से भरी हुई है, यहाँ संत महात्माओं की भूमि रही है। दिस द बर्थ प्लेस ऑफ द 3 रिलीजन्स, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्ध, 3 महान धर्म जिन्होंने कि विश्व को बहुत ही अपना सर्वस्व दिया है, उनकी जननी हमारी भारत रही है। एंड ऑलमोस्ट एवरी होम हैज द मंत्र चैंटिंग। ऐसा हार्डली कोई भी घर होता है जहाँ महामृत्युंजय मंत्र नहीं बज रहा है, या जहाँ गायत्री परिवार का मंत्र नहीं बज रहा है, या ओम हो रहा है। कुछ न कुछ आप मान रहे हो, किसी न किसी एक बड़ी सत्ता है, कोई बड़ा भगवान है, कोई बड़ा परमपिता है जिनके के सामने आप झुक रहे हैं। और भारत का जो विश्व गुरु का इतिहास है, या जो सोने की चिड़िया का जो भव्य इतिहास है, वो भी निसंदेह भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के द्वारा ही चलकर बनेगा। क्योंकि हम आज के अंदर यदि विजन 2020 एपीजे अब्दुल कलाम का जो है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, हम अपने भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं, यदि हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, यदि हम भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, बिलीव मी, आपको हमारी पुरानी संस्कृति, भारतीय संस्कृति के बारे में आपको जानना ही होगा, आपको उसको पालन करना ही होगा। मैं भी काम में नहीं ले रहा हूं, मैं ही काम में ले रहा हूं। दिस इज द ओनली मेथड बाय विच वी कैन बी द विश्व गुरु। और इंडियंस के अंदर क्या होता है, मोर इमोशंस आर देयर। हम भावनात्मक रूप से बहुत ही परिपक्व होते हैं, हमारा भावनात्मक या जो कारण शरीर होता है वो बहुत ही ज़्यादा परिपक्व होता है, येट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द लॉजिक्स। ऐसा नहीं है कि हम एक मूर्ख की भावुकता हमारे पास में है, हम मूर्ख न थे, न हैं और न होंगे। मूर्खता का जो डायमेंशन है वो बहुत ही नीचे का डायमेंशन है, उसके बाद में ह्यूमैनिटी या लॉजिकल ब्रेन का डायमेंशन आता है, और उसके बाद में सुपर कॉन्शियस या इमोशनल ग्राउंड आता है, एंड वी बिलोंग्स टू दैट वन।
एंड सम ऑफ द कॉन्सेप्ट आर, हम कुछ कुछ कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं। ऑल्दो भक्ति एक ऐसा बड़ा डायमेंशन है जिसके बारे में कि मैं एक बहुत ही अल्पज्ञ हूँ। मैं कृपया करके आप अपने जो भी देवता है, भगवान है, उनके शरणागत होइए। मेरी बहुत ही छोटी पात्रता है, छोटे मुंह बड़ी बात जो भी होगा, परंतु जितना भी इस छोटे से जीवन के अंदर मैंने जाना है, मेरा सब कुछ आपको समर्पित है, आपको अर्पित है। तो कुछ कॉन्सेप्ट की हम चर्चा करते हैं। द मंत्र चैंटिंग एंड द लिसनिंग इन द प्रेफरेबली ओरिजिनल लैंग्वेज। हम ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि लैंग्वेज जो होता है दैट विल बी रिलेटेड विद द लॉजिकल ब्रेन। इन जो हमारा सुपर कॉन्शियस ब्रेन होता है उसके अंदर लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं रह जाता। भावनात्मक हमारा समर्पण होना ज़्यादा अच्छा है, परंतु फिर भी कुछ चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती है यदि हमें वो समझ में आ जाती है। लाइक गीता जी है, यदि मैं संस्कृत में चैंटिंग करता हूँ या संस्कृत के अंदर सुन रहा हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा इफेक्ट आएगा। हिंदी के अंदर मैं करता हूँ आएगा, परंतु संस्कृत में करता हूँ उसकी बात ही कुछ और है। सिमिलरली कुरान शरीफ यदि अगर मैं पढ़ता हूँ तो ओरिजिनल अरबिक के अंदर यदि मैं सुनता हूँ तो हो सकता है। और कुछ अगले कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको पता पड़ेगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, समझ में आए चाहे नहीं आए, मैं सुनता ओरिजिनल लैंग्वेज में क्यों हूँ। उसका कुछ सिद्धांत आगे है, बताया हुआ है। गुरु ग्रंथ साहिब यदि मैं अगर पढ़ता हूँ या सुनता हूँ तो सिख गुरुमुखी लैंग्वेज के अंदर पढ़ता हूँ तो शायद ज़्यादा अच्छी तरीके से इफेक्ट रहेगा। परंतु फिर भी मैं आपकी भावनाओं के ऊपर जरा सा भी आघात नहीं करना चाहता हूँ। जो आप चाहते हैं वो कीजिए। अपने देवता, अपने भगवान के प्रति यदि आप भक्ति करते हैं, कोरोना हो चाहे फोरोना हो चाहे कुछ भी इस दुनिया का लैंग्वेज हो, भविष्य के अंदर भले काल भी क्यों ना आ जाए, सावित्री यदि काल या मृत्यु से लड़ सकती है, आप तो एक छोटी मोटी कोरोना से लड़ रहे हैं माय डियर। Second number, energy is the beyond language, hence understanding is good yet not compulsory. यदि आप मंत्र चैंटिंग यानी गायत्री परिवार का मंत्र को आप समझते हैं और उसका ध्यान करते हैं, यदि उसको फील करते हैं, वो एक ज़्यादा अच्छा है। नहीं भी होता है कोई दिक्कत नहीं। मंत्र इतने शक्तिशाली होते हैं कि कुछ समय के बाद में आपको अपने खुद के डायमेंशन के अंदर वो ऑटोमेटिकली टेक केयर करके आपको लेके चले जाएंगे। कुरान शरीफ अपने डायमेंशन में आपको लेके चली जाएगी। ओम मणि पद्मे होम जो कि बुद्ध भगवान का सबसे बड़ा मंत्र है, बुद्धिस्ट का सबसे बड़ा मंत्र है, वो अपने आप आपको वहां पर लेके चला जाएगा जहां उसको लेके जाने का है। इसलिए आप उसकी चिंता ना करें, केवल शरणागत हुई। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल इन दैट। अच्छा, इसका एक और कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि सोने से कुछ समय पहले भक्ति कीजिए। यानी अगर आप मंत्र चैंटिंग करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो सोते सोते आप भगवान का नाम लेते हैं और उसी के अंदर नींद में चले जाइए। आपका जो पूरा नींद का जो क्वालिटी होता है दैट विल बी द प्रार्थना। वो आपका बिल्कुल नींद का लेवल ही आपका बहुत ही अच्छा बन जाएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। एंड आई एम फीलिंग अनेबल टू डिस्क्राइब द भक्ति। भक्ति एक बहुत ही बड़ा डायमेंशन है। खुद भगवान के द्वारा ये रेगुलेट होते हैं, परमपिता के द्वारा रेगुलेट होता है। मैं एक अल्पज्ञ हूँ उनके सामने, जो उनकी इच्छा है सो हो, तुम रक्षक काहे को डरना। कॉन्सेप्ट वंस अगेन, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। ये पूरी जो कायनात के अंदर संत कबीर ने इसकी डेफिनेशन दे दी है भक्ति की। यदि मैं हूँ, मेरा ईगो है, तो हरि भगवान, उनकी ऊर्जा, उनका सत्व, उनका सत्य नहीं है। परंतु यदि हरि है, यदि सत्य है, यदि भगवान है, यदि मैं उनके शरणागत हूँ, तो मैं नहीं हूँ या मेरा ईगो बिल्कुल भी नहीं है। अहंकार का कोई भी स्थान भक्ति के अंदर नहीं है, भक्ति के डायमेंशन में नहीं है। भक्ति जो है वो अनकॉन्शियस ब्रेन के बाद में आता है लॉजिकल ब्रेन, कॉन्शियस ब्रेन, और उसके बाद में आता है सुपर कॉन्शियस ब्रेन। और जैसा कि हमने कहा है कि भक्ति जो होता है वो कारण शरीर या सुपर कॉन्शियस ब्रेन से रिलेट है, यानी कि जो हमारा नॉर्मल जो लॉजिक होता है उस ब्रेन से आगे की बात मैं बता रहा हूँ आपको। भक्ति इज रिलेटेड विद द इमोशनल डायमेंशन एंड द सुपर कॉन्शियस ब्रेन, हेंस किंग ऑफ ऑल। जैसा कि हम फ्यूचर के जो हमारे एपिसोड्स होंगे, कॉन्सेप्ट एपिसोड, उसके अंदर चर्चा करेंगे लेयर्स के बारे में, और जितनी डीपर लेयर होगी उतना ही ज़्यादा हमारा शक्तिशाली होगी। एंड द इमोशनल डायमेंशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लॉजिकल डायमेंशन। एंड गो फॉर द ऑथेंटिक या आप्त। ऑथेंटिक जो भी होता है मंत्र, उनके अंदर हमें जाने का है। एक गायत्री मंत्र होता है, बहुत ही अच्छा मुकेश कुमार गा रहे हैं या अनुराधा पौडवाल जी गा रही हैं, सुनने में अच्छा लगेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल।
परंतु यदि एक सन्यासी जिसने कि उस मंत्र को सिद्ध कर लिया है या उस मंत्र को जपते जपते बहुत आगे के लेवल तक हो गया है या आपसे कुछ सीनियर है उस डायमेंशन में, भक्ति के डायमेंशन में, तो बिलीव मी दैट इज मोर ऑथेंटिक। लाइक यदि आप गायत्री परिवार का मंत्र जो ओम गायत्री पर मंत्र यदि आप पढ़ते हैं और यदि आप खुद आचार्य गुरुदेव जो हैं, आचार्य श्री राम शर्मा गुरुदेव हैं, उनके मुखारबिंद से निकला हुआ यदि मंत्र है, उनको अगर आप सुनते हैं और अगर उसे अपना गुरु मंत्र मान लेते हैं तो उसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। अच्छा, अभी हमने ये कहा है कि ये कलयुग चल रहा है जिसके अंदर कि बहुत सारे धोखेबाज भी होंगे, बहुत सारे मैसेंजर ऑफ द गॉड्स भी होंगे जो कि आपको धोखा देने के लिए उत्सुक होंगे, आपसे पैसा लेना चाहेंगे, कुछ ना कुछ आपसे लेना चाहेंगे वो, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बच के कैसे रहने का है, तो इसका मतलब है कि मुझे जज करना पड़ेगा कि कोई आदमी, कोई धर्म का जो भी आदमी है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। तो इसका भी हमारे पास में एक लिटमस टेस्ट है, ठीक है, या इसका भी एक टेस्ट है। आई हैव मैं एक बार और क्षमा प्रार्थी हूँ थोड़ा कि मेरे अंदर जो मैक्सिमम नॉलेज है वो हिंदू रिलीजन है, क्योंकि मेरी बहुत ही छोटी सी उम्र है, लगभग ज़्यादा नहीं, मैं केवल 37 ईयर्स का हूँ। तो हिंदू धर्म के ऊपर महारथ या थोड़े डीप कॉन्सेप्ट हैं और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कुछ डीप कॉन्सेप्ट है, दैट्स वाई कुछ कहानियों को अगर मैं लेता हूँ तो हिंदू धर्म से ज़्यादा रिलेशन में। परंतु जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो लगभग हर एक ह्यूमन बीइंग जिनके पास में भी ह्यूमन बॉडी है, जो भी आदमी है, उसके ऊपर वो चीज़ काम कर लेती है। और कुछ ऐसे टेक्निक भी होंगे जो कि बियॉन्ड ह्यूमन भी होंगे, ठीक है। तो नाउ द कॉन्सेप्ट इज देयर कि फील द वाइब्रेशन, ब्लिस और द पीस फ्रॉम द एनी रिलीजियस मंत्र मीनिंग द ऑथेंटिक। ओके, इंग्लिश थोड़ा खराब है प्लीज़ इसके लिए फॉरगिव कीजिएगा। आई हैव द मोर कमांड ऑन द हिंदी। अगर किसी मंत्र को मैं सुनता हूँ, अगर मेरे अंदर वाइब्रेशंस, जो मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, वाइब्रेशन जो कि आपको एनर्जी का एहसास दिलाता है, अगर मुझे वाइब्रेशंस का महसूस हो रहा है, चीज़ ऑथेंटिक है, मंत्र ऑथेंटिक है, ठीक है। यदि मुझे ब्लिस या आनंद की उत्पत्ति हो रही है, इसका मतलब है मंत्र ऑथेंटिक है, वो मेरे विचारों को शांत कर रही है, मतलब मंत्र ऑथेंटिक है, ठीक है। तो वाइब्रेशन हो रहा है, आनंद आ रहा है, कुछ फील गुड फैक्टर हो रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ शांति का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब वो चीज़ ऑथेंटिक है। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि मैं कितना भी कहूँ आप समझ नहीं पाएंगे जब तक कि आप उसको काम में नहीं लेते, जब तक कि आप उसको फील नहीं करते, जब तक कि आप उन वाइब्रेशंस को अनुभव नहीं करते। ओके, तो आप करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे मित्रों, मेरे बंधु। कृपया करके इस महान बीमारी, इस बड़ी बीमारी का मुकाबला कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, किसी भी माध्यम से कीजिए, परंतु कुछ कीजिए भाई, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया आपको कि मैं हिंदू धर्म से हूँ, दैट्स वाई कुछ जो मैंने टाइम टेस्टेड है मेरे मंत्र, उनको मैं आपको बातचीत कर रहा हूँ। लाइक ओम चैंटिंग, ओम जो है वो एक ब्रह्म मंत्र है, मंत्रों का राजा है, आप उसको जप सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यदि संस्कृत में होता है, आप उसको फील कर सकते हैं, उसके वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं। सुंदरकांड होते हैं, काफ़ी लोगों ने अच्छे अच्छे तरीके से गाया है, मोरारी बापू ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से गाया है। अश्विन पाठक जी, जो फोटो के अंदर आपको दिख रहे होंगे, उन्होंने भी एक ऑथेंटिक मंत्र है, उनके वाइब्रेशंस को आप फील कर सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें हैं जो कि कह नहीं पा रहा हूँ, जैसे होता है ना गूंगे का गुड़ जो बोलते हैं, कि आनंद मैंने लिया है परंतु उस चीज़ को मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब तक आप कुछ चीज़ करेंगे नहीं, आपको पता पड़ेगा नहीं कि मैं आखिर कह क्या रहा हूँ। यदि आपके अंदर एक भक्त जिंदा नहीं है, यदि आपके अंदर एक सरेंडर या डिवोटी नहीं है, कृपया करके ये जो टेक्निक है इसको आप छोड़ सकते हैं। आप 1 से लेकर जो 7 टेक्निक है, अगर आपके अंदर ईगो होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो काम करेगी टेक्निक्स, आप उसके ऊपर जाइएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। परंतु टेक्निक 8 इज ओनली फॉर द भक्त। केवल मन लगा के आप भक्ति कीजिए। तुम रक्षक काहे को डरना, तुम रक्षक काहे को डरना। शिवा चैंट्स बाय द रमेश भाई ओझा, जो रमेश भाई ओझा जो कि फोटो में आपको दिख रहे हैं, भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त हैं, और उनके जो चैंट्स होते हैं उनको आप सुन सकते हैं, भले वो शिव तांडव स्रोत हो, चाहे शिव पंचाक्षर स्रोत हो, जो इसके अंदर भी आपका मन करे, जो भी अच्छा लगता है आप उसको सुन सकते हैं। ओम मणिपद में होम, ये बुद्ध धर्म का बहुत ही बड़ा मंत्र है। बुद्ध धर्म एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही बड़ा धर्म है, जिसके अंदर की मंत्र चैंटिंग की जो भावना है बहुत ही लगभग हर घर के अंदर, हर साधारण व्यक्ति के अंदर है, और उसकी ऊंचाइयाँ बहुत ही ज़्यादा है।
अच्छा, यदि हमने बात पहले से कही थी कि भगवान तो है, परमात्मा भी है, लेकिन गुरु सत्ता जो है वो भी ऑथेंटिक है। यदि अगर आपकी किस्मत है, यदि आपको धर्मगुरु की बजाय सदगुरु को आपको मिल गए हैं, तो आपका बेड़ा पार हो चुका है। सुदर्शन क्रिया फ्रॉम द आर्ट ऑफ लिविंग आप कर सकते हैं, वही वाइब्रेशन होगा। गुरुदेव के बताए हुए कुछ मंत्र होते हैं, वो भी काम करेंगे। ओशो गुरु के प्रति अगर आप अनुरक्त हैं और उन्होंने कोई ध्यान का म्यूजिक बताया है, तो भी आप उसको फील कर सकते हैं। और अंततः मैं ये है कह सकता हूँ, भगवान महावीर ने भी यही कहा था, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अनंत 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 अनंत, भक्ति का डायमेंशन मेरे शब्दों से बहुत परे की सत्ता है। भगवान आपका कल्याण करे, गुरु आपका कल्याण करे, देवता आपका कल्याण करे। और यहाँ मैं एक और कहना चाहूँगा, डू फेथ ऑन द एलोपैथी एंड द टेक्निक ऑल्सो डिस्क्राइब इन द प्रीवियस एपिसोड। टेक्निक नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो या 5, 6, 7 हो, सभी के अंदर कुछ हमने अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। आप काम करेंगे तो ही आपको एहसास होगा कि आखिर मैं क्या बता रहा हूँ आपको। परंतु मैं किसी भी चीज़ के विरोध में नहीं हूँ। अगर कोई आदमी मेरे जो भी टेक्निक बताए हुए उसमें गलती से भी ये सोच रहा है मैं एलोपैथी का विरोध कर रहा हूँ, सॉरी यू आर रॉन्ग। अगर कोई कह रहा है मैं होम्योपैथी का विरोध कर रहा हूँ, सॉरी यू आर रॉन्ग। मैं ईश्वर के द्वारा रचे हुए हर शास्त्र जो कि अच्छा है, सच्चा है और मानव मात्र का कल्याण करता है, उसके अंदर मैं अपना मानता हूँ उसको। ठीक है, पता नहीं एलोपैथी के रूप में आपको ईश्वरीय सहायता मिले या कर्म योग या मेडिटेशन के बारे में या भक्ति के द्वारा आपको ईश्वरीय सहायता मिले, कैसे भी करके आपको कोरोना से ठीक होना है और आपको अपने जीवन में कुछ करके जाना है, केवल फ्री के अंदर मर नहीं जाने का है। यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है पूरी मानव जाति के प्रति, पूरी ह्यूमैनिटी के प्रति। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक आपके साथ में एक छोटी सी स्टोरी में चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे वन पिक्चर समराइज थाउजेंड ऑफ द वर्ल्ड, उसी प्रकार जो कहानियाँ होती है, चित्र होते हैं, फोटोज होते हैं, छोटे छोटे जो मूवीज होती है, वो सिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हमारे ऊपर असर करती है। दैट्स वाई हम फ्यूचर एपिसोड के अंदर कहानियाँ, छोटी क्लिपिंग्स, इनके बारे में भी कुछ कुछ चर्चा करते रहेंगे, जिससे कि आपका मन लगा रहे। क्योंकि मन एक बंदर की तरह है, उसका लगना न लगना रोचकता के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आइए हम उस कहानी का आनंद लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि एक आदमी को बाढ़ से बचाने के लिए ईश्वर कभी हेलीकॉप्टर भी भेजेगा, कभी एक नौका भी भेजेगा, किसी भी तरीके से वो आप तक मदद पहुंचाने का प्रयास करेगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर जो भी काम करते हैं वो अपने भक्तों के द्वारा करते हैं। किसी के भी थ्रू आप तक सहायता पहुंच जाएगी। ठीक है। और बंत एक बार मैं आपको और बोर नहीं करूँगा, दिस इज द समरी, जिसे कि आप प्यार से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। टेक्निक 1 से लेकर 7 इसके अंदर लिखा गया है। टेक्निक जो है बहुत ही छोटी छोटी है, दिखन में छोटी लगे, घाव करे गंभीर, दिखने में बहुत ही सिंपल है, बट यट पावरफुल इन द रिजल्ट, यदि आप करते हैं तो। एंड वंस अगेन, नोइंग इज गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। कोरोना सीरीज विल बी कंटिन्यूड।
This is the second last episode for the corona. And if there is any kind of the questions, doubt, feedback, suggestions, critics is there, that can be sent at the dabi.praful@gmail.com. यदि आप मुन्ना भाई MBBS फ्रॉम द इंडिया हो या डॉक्टर मुन्नी बैन फ्रॉम द नॉर्थ पोल हो, मैं हमेशा हर डायमेंशन में आपके समक्ष बंधु के रूप में, मित्र के रूप में उपस्थित रहूँगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे बंधु. मैं आप सबके अंदर छिपे हुए परमात्मा को नमन करता हूँ. ईश्वर आप सबका कल्याण करे. थैंक यू वेरी मच.